हाय फ्रेंड्स, आपका नवे रसोई में स्वागत है। एकदम न्यू रेसिपी के साथ में। सर्दी का सीज़न आ गया और आपका मन जब भी मीठा खाने का मन करे तो झटपट बनाइए ये रेसिपी। एकदम यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं ली हूँ मखाना, 100 ग्राम मखाना ली हूँ और मूंगफली ली हूँ, तिल ली हूँ और गुड़ ली हूँ और चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली हूँ और इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। ना तो आपने खाई होगी ना आपने बनाई होगी, एक यूनिक रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अब मैं इसके अंदर मखाने ऐड कर देती हूँ और मखाने को रोस्ट कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मखाने को रोस्ट करना है। कभी भी आपके बच्चों का और आपका मन करे मीठा क्या खाए, जब आप बनाइए ये रेसिपी झटपट बन जाएगी और आप खाइए मीठा और इंजॉय कीजिए। देखिए मखाना एकदम रोस्ट हो गए, हाथ की सहायता से टूट रहे हैं मखाने। अब मखाने को मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। सभी मखाने को मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। झटपट बन जाएगी ये रेसिपी। कई बच्चे मखाने खाना पसंद नहीं करते हैं, इस रेसिपी में मखाने खाएंगे और एंजॉय करेंगे। अब मैं मूंगफली ली थी, इनको भी रोस्ट कर लेती हूँ। अच्छी तरह से पका लूँगी और इनका छिलका उतार दूँगी सेक के। बच्चे इतने चाव से और इतने मन से खाएंगे इसे और आप उनको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर मखाने हैं। मूंगफली रोस्ट हो गई, मैं मूंगफली को भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। मूंगफली को मैं निकाल के और इसके अंदर डाल देती हूँ। तिल को भी रोस्ट कर लेती हूँ। तिल को भी अच्छी तरह से हल्का हल्का पका लूँगी। तिल को तो मैं तिल डाल देती हूँ और तिल को भी पका लूँगी। सभी चीज़ें अच्छी तरह से साफ़ की हुई हैं, तिल वगैरह सभी साफ़ कर रखी हूँ मैं तिल को भी। अब तिल को भी अच्छी तरह से पका लूँगी। ज़्यादा नहीं पकाना है, तिल को हल्के हल्के पकाना है, क्योंकि ज़्यादा पकाओगे तो कड़वे हो जाएंगे। अब तिल भी पक गए और तिल को भी मैं निकाल लेती हूँ बाहर। अब तिल को मैं निकाल ली हूँ कढ़ाई से बाहर। अब कढ़ाई के अंदर मैं डाल देती हूँ गुड़, इनके अंदर डालने के लिए। 100 ग्राम मखाने ली थी, 100 ग्राम में गुड़ ली हूँ। अब गुड़ के अंदर मैं पानी डाल देती हूँ 1 चम्मच। ज़्यादा नहीं डालना आपको पानी, क्योंकि इसकी टाइट चाशनी बनानी है गुड़ की। 1 चम्मच में पानी डाल रही हूँ। इससे ही गुड़ को पकाना है। अब गुड़ की अच्छी तरह से चाशनी बनानी है। जैसे मूंगफली की गजक बनाते हैं उसकी चाशनी बनाते हैं, वैसे ही चाशनी बनानी है इसकी। मेरा हमेशा से एक ही रीज़न है कि आपको आसान से आसान तरीके से मैं रेसिपी बनाना बताऊं और कम खर्च और अच्छे टेस्ट में आपको रेसिपी बनाना बताऊं। अब मैं एक कटोरी ले लेती हूँ और कटोरी के अंदर पानी डाल लेती हूँ और चाशनी को चेक करके देखती हूँ भाई चाशनी बनके तैयार हुई नहीं हुई गुड़ की अच्छी। तो अभी मैं तोड़ के देखती हूँ, अच्छी तरह से टूट जाएगी तब तो आप समझ लेना भाई ठीक है, चाशनी बनके तैयार हो गई। तो ये टाइट टूट रही है तो चाशनी बनके तैयार हो गई। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ मखाने को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मखाने के चारों तरफ गुड़ की कोटिंग हो जानी चाहिए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ मूंगफली जो मैं कूट के रखी थी। इनको सेक के और कूट ली, इनका छिलका हटा के, और इसे भी अच्छी तरह से मिला दूंगी। अब
अब मैं इनके अंदर डाल देती हूँ जो तिल में सेक के रखी थी, वो तिल डाल देती हूँ। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जल्दी जल्दी मिक्स करना है। तो लीजिए, झटपट बन जाने वाली रेसिपी बन के तैयार हो गई। अब मैं इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ गर्मा गर्म को। और गैस की फ्लेम को आपको मखाने डालते ही गैस की फ्लेम को बंद करना है। देखिए कितनी टेस्टी और कितनी लाजवाब रेसिपी झटपट बन के तैयार हो गई। एकदम टेस्टी और एकदम हेल्दी रेसिपी, मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। मखाने के अंदर कई प्रकार के गुण होते हैं। अब इनको गरम गरम को ही अलग अलग करना है, अलग अलग नहीं करोगे तो ये चिपक जाएंगे। देखिए कितनी प्यारी मिठाई लग रही है, जैसे रेवाड़ी आती है जैसे लग रही है। रेवाड़ी के जैसे एक मिठाई आती है रेवाड़ी की, प्रसिद्ध रेवाड़ी भी, वैसी मिठाई लग रही है। इनको सभी को छुड़ाना है एक एक करके। एक प्लेट ले लेती हूँ और एक प्लेट के अंदर इनको अलग अलग कर दूंगी। एक प्लेट के अंदर इनको एक एक करके रख दूंगी मैं, क्योंकि एक एक अलग अलग नहीं करोगी तो ये एक जगह चिपक जाएंगे और फिर इतनी टेस्टी भी नहीं लगेंगे। देखिए कितनी प्यारी मिठाई। अब सभी को मैं अलग अलग कर दी हूँ दोनों प्लेट के अंदर। अब ये चिपकेंगे नहीं एक बार अलग अलग करने के बाद में। अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ और बाउल के अंदर स्टोर करके रख देती हूँ। आप खाइए जब आपका मन करे मीठा खाने का, जब आप इसे निकालिए और खाइए। बस बड़े व बच्चे सभी चाव से खाएंगे इस मिठाई को। आप ऐसे समझ लीजिए इस मिठाई को आपका मीठा खाने का मन करे जब भी आप खाइए। ऐसी मिठाई है ये। स्टोर करके रख दीजिए डब्बे के अंदर भर के, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इनका। वाह कितनी टेस्टी और कितनी लाजवाब मिठाई बनके तैयार हो गई। नवे रसोई के अंदर आपको यूनिक रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। धन्यवाद।